कामदनाथ जी स्वयं श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वहां कैलाश के शिखर पर केवल दो ही थे, वक्ता के रूप में भगवान शिव और श्रोता के रूप में स्वयं भगवती जानकी, सॉरी जानकी नहीं, श्री पार्वती। पार्वती जी सुन रही हैं और प्रेम निमग्न हो रही हैं, प्रेम से उनका हृदय भरा जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, सारी प्रजा देख रही थी, पुत्र भी देख रहा था कि राज्य की महारानी ने संपत्ति और राज्य का त्याग किया, पुत्र का भी त्याग किया, लेकिन अपने पति का त्याग नहीं किया। जहां पति होगा वहीं मैं हूंगी, मैं रहूंगी, सुख मिलेगा, सुखानुभूति महसूस करूंगी, क्योंकि पति का सुख मेरा सुख होगा, पति का दुख मेरा दुख होगा। अपना ना मेरा कोई निजी सुख है, ना अपना निजी कोई दुख है। पत्नी की विचारधारा ऐसी होनी चाहिए, पति के सुख में सुखी रहना और पति के दुख में दुखी रहना, अपना कोई निजी सुख दुख नहीं। संत के भी यही लक्षण होते हैं। समाज का दुख ही संत का दुख है और समाज का सुख ही संत का सुख है। अपना व्यक्तिगत ना उसका कोई सुख है, ना अपना व्यक्तिगत उसका कोई दुख है। याद रखना, अंतर सिर्फ इतना है कि पत्नी पति के चरणार बिंदों में समर्पित रहती है और संत जगत पति के चरणों में समर्पित रहता है। अंतर इतना ही अंतर, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं। तो आप इस प्रसंग को ध्यान से सुनना। भगवान शंकर जो है भगवती पार्वती जी को सुना रहे हैं। चलने लगे, दो ही चल रहे हैं, महाराज मनु और शत्रुपा। आगे महाराज मनु हैं, पीछे शत्रुपा जी। जब चल रहे थे दोनों तो देखने में कैसे लग रहे थे? पंथ जात सोहत मत धीरा, 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 ज्ञान भगति जन हरे शरीरा, ज्ञान भगत जनो हरे फरीरा, ज्ञान भगति जन हरे शरीरा, ज्ञान भगत जनो हरे फरीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। ऐसे लग रहे हैं जैसे ज्ञान और भक्ति दोनों चल रहे हो, ज्ञान भक्ति दोनों चल रहे हो। ज्ञान आगे चल रहा है, भक्ति पीछे चल रही है। इसका मतलब यह है कि आज ज्ञान के पीछे पीछे भक्ति चल रही है। वैसे भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान, भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन बोलो आज भक्ति स्वतंत्र है कि परतंत्र है? कोई किसी के पीछे पीछे अगर चले तो स्वतंत्रता नहीं मानी जाती है। वो पीछे चलने वाला स्वतंत्र नहीं होता, आगे चलने वाला स्वतंत्र होता है, पीछे चलने वाला प्रतिबंधित होता है। उसके पीछे पीछे चले प्रतिबंधित है, बंधन में है। पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। ज्ञान और भक्ति इनका, इसका मतलब है कि ज्ञान पहले चल रहा आगे और पीछे भक्ति चल रही है।
तो भक्ति पीछे चल रही है, इसका मतलब भक्ति स्वतंत्र नहीं है। क्यों? जब ज्ञान भगवान की तलाश करने लगता है तो भक्ति उसके पीछे पीछे चलती है और ये कहती है कि आप भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं, आप भगवान को प्रकट करने के लिए जा रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, इसलिए आज मैं आपकी अनुगामिनी बन रही हूं, क्योंकि आप भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं। और ज्ञान जब अभिमान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है तो याद रखना भक्ति का पता ही नहीं चलता है कि भक्ति कहां चली गई, क्योंकि वो ज्ञान अभिमान को खोज रहा है, इसलिए भक्ति दूर हो जाती है। और ज्ञान अगर भगवान की तलाश में निकल पड़े तो भक्ति उसके साथ साथ चलती है, साथ साथ चलती है। हम लोग भगवान की तलाश में हैं तो भक्ति साथ साथ चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलो, चल रही है भक्ति? आपको भी अनुभव तो हो ही रहा है कि भक्ति, ये सब क्या हो रहा है? ये भक्ति ही तो है क्या है? ये सब भक्ति है। कथा आप सुन रहे हैं, सत्संग हो रहा है, पूजन हो रहा है, पाठ चल रहा है, परिक्रमा हो रही है, ये क्या है? भक्ति नहीं है तो क्या है? भक्ति है ये। क्यों? ये सब आप क्यों कर रहे हैं? भगवान को पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान को पाने के लिए जब आप कर रहे हैं तो भक्ति आपके साथ साथ चल रही है। महाराज मनु आज ज्ञान स्वरूप हैं तो शत्रुपा जी भक्ति स्वरूपा हैं, इसलिए भक्ति पीछे पीछे चल रही है। जहां जहां आप भगवान की तलाश में निकलेंगे भक्ति आपके साथ रहेगी, आपके साथ चलेगी। और आप यदि अभिमानी बन जाएंगे कि हम जहां भी जाएं वहां मेरा सम्मान हो, इसका मतलब अभिमान, हम जहां भी जाएं वहां हमारा सम्मान हो, इसका मतलब है अभिमान। तो याद रखना, जहां जहां भी आप जाएंगे सम्मान पाने के लिए वहां अभिमान आपको मिलेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि अभिमान के कारण अपमान भी आपको मिल जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। अपमान जरूर मिल जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए निकलो अभिमान की तलाश में नहीं, सम्मान की तलाश में नहीं, भगवान की तलाश में। जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। तो आज शत्रुपा जी पीछे पीछे चल रही हैं, महाराज मनु आगे आगे। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती दर्शन करो, देखो देखो। हाँ महाराज, श्रवण कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ कि महाराज मनु और शत्रुपा जी दोनों जा रहे हैं। पहुंचे कहाँ? पहुंचने का स्थान कहाँ है? पहुंचे जाए धेनुमती तीरा, हरस नहाने नीरा। पहुंचे जाए धेनुमती तीरा, गोमती जी के किनारे पहुंचे, गोमती जी के तट पर। गोमती नदी बड़ी परम पवित्र नदी है। नैमिषारण्य में गोमती के तट पर पहुंच गए। प्यारे, गोमती के तट पर क्यों पहुंचे? देखो, महाराज मनु के संबंध में यही चर्चा आती है कि महाराज मनु का जो राज्य है वो ब्रह्मावर्त है। कहीं कहीं संतों का मत है कि प्रतिष्ठानपुर है, तो प्रतिष्ठानपुर तो झूसी इलाहाबाद प्रयाग में है, झूसी को प्रतिष्ठानपुर कहते हैं। संतों का मत है, कुछ संतों का मत है कि वो ब्रह्मावर्त क्षेत्र है, ब्रह्मावर्त वहां से चले।
चलिए मैं कहता हूं कि प्रतिष्ठानपुर से ब्रह्मावर्त तक, ब्रह्मावर्त से लेके प्रतिष्ठानपुर तक कानपुर और प्रयाग की कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। लगभग मुझे लगता है 200 किलोमीटर के अंदर अंदर कानपुर और प्रयाग, इससे ज़्यादा नहीं है। 200 के अंदर ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, लगभग 200 मान लो। तो इतना तो राज्य होता ही है एक राजा का, इससे कम क्या रहेगा साहब। लेकिन पहुंचे कहां? नैमिषारण्य। अगर प्रतिष्ठानपुर से चले तो प्रयाग जैसा तीर्थ क्या कहना, क्यों भाई, प्रयाग जैसा तीर्थ क्या कहना, अद्भुत तीर्थ है प्रयाग। अब वहां के राजा क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के तो स्वयं प्रयाग ही राजा है, वहां के राजा कैसे बन जाएंगे? फिर गंगा के उस पार का भूभाग जो है, क्योंकि हो जाता है ना, नदी से इस पार उस पार का अंतर आता है ना राज्य में, बोले इस पार इस राजा का राज, उस पार उस राजा का राज। तो झूसी से आगे जो क्षेत्र आता है वो प्रतिष्ठानपुर बोलते हैं उसको, ऐसी मान्यता है, सुनने को मिला है। खैर, प्रयाग समीप में पड़ता है तो प्रयाग नहीं गए। कानपुर से भी प्रयाग समीप में है। लगभग जितना नैमिषारण्य है कानपुर से, उससे ज्यादा प्रयाग नहीं है। कानपुर से नैमिषारण्य चले जाइए आप, और कानपुर से आप प्रयाग चले जाइए, लगभग पड़ेगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। लेकिन प्रयाग नहीं गए, जहां तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, जहां याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राख्यो पद टेकी। ये परम विवेकी संत रहते हैं, बड़े बड़े संत रहते हैं, लेकिन वहां नहीं गए साहब। फिर कहां गए? नैमिषारण्य गए। पहुंचे जाए धेनुमती तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। पहुंचे जाए धेनुमती तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। गोमती के किनारे पहुंचे। भाई कारण यह है कि प्रयागराज में माघ के महीने में बड़े बड़े संत पहुंचते हैं, और देवता भी आते हैं, समस्त तीर्थ आते हैं, संत आते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ कब होती है? माघ मकर जब हो तीर्थ पते आओ सब कोई। तो माघ में मकर संक्रांति पर बहुत विशाल मेला लगता है, 1 महीने का मेला लगता है। बड़े बड़े संत आते हैं, सभी तीर्थ पहुंचते हैं, राजा के यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि। कितने ऋषि हैं? भागवत की कथा में वर्णन आता है। क्यों पंडित जी, कितने ऋषि? 88,000। ये हमेशा रहते हैं, इतने हमेशा ही रहते हैं। आप कहोगे महाराज रहते होंगे, अब तो नहीं रहते। 2-4-5 हजार खोजे मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि नैमिषारण्य तो हम गए। बहुत से लोग कहने लगते हैं मुझसे, बोले महाराज हाँ वो कथा में लिखा है भागवत में, पहले रहते होंगे, अब तो नहीं रहते इतने ऋषि। नहीं, अभी भी रहते हैं। आप कहोगे महाराज कुछ भी कहो, आप मंच पर बैठे हो, जो आपको कहना हो, आपके मन की बात है आप कहिए। लेकिन सत्य तो ये है कि अब उतने ऋषि नहीं रहते। कहाँ हैं? 1000, 2000, 3000 ऋषि, बस, इससे ज्यादा नहीं।